श्री राम गया में जाकर के पहुंचे, पता चला पिताजी का निधन हो चुका। सीता से कहा, प्रिय पिता का निधन हो चुका है, लौट करके वापिस नहीं जा सकता हूं क्योंकि पिता का वचन को निभाना है। मैं पिंडदान की सामग्री लेकर के आ रहा हूं, आप यहीं बैठिए। श्री राम जी पिंडदान की सामग्री लेने को चले गए। संध्या हो गई। इधर दशरथ जी महाराज की आत्मा पुकार रही है, बेटी सीते पिंडदान का समय हो चुका है, शीघ्रता करो और सायंकाल के समय, रात्रि के समय फिर पिंडदान नहीं होगा। सीता जी ने कहा, पिताश्री प्रभु नहीं आए हैं, पिंडदान की सामग्री नहीं है, पिंडदान करूं तो करूं किससे? कहा, मेरे बालू के पिंडदान बना करके 5 अर्पण कर दो। प्रभु आएंगे, गवाही कौन बनेगा कि हाँ तुमने पिंडदान किया? तो गौ को, वट वृक्ष को, तुलसी को, ब्राह्मण को ये गवाही बना लिया और फल्गु नदी को। इधर दशरथ जी का आत्मा पुकार रही है, बेटी सीते पिंडदान करो। भगवती सीता ने बालू के पिंड बना करके अपने पिताश्री के लिए अर्पण किया। तुरंत ही वहां दशरथ जी महाराज का हाथ निकल पड़ा, पिंडदान को स्वीकार किया। लोग कहते हैं कि पुत्र ही पिंडदान करने का अधिकारी होता है, लेकिन नहीं, यहां प्रमाण मिल रहा है कि पुत्र वधू को भी पिंडदान करने का अधिकार है, क्योंकि भगवती सीता ने अपने पिताश्री ससुर साहब का यहां पिंडदान किया। राम जी आए, देवी सीते हाँ नाथ कि चलो पिंडदान करें, कि मैं तो कर चुकी, कि पिंडदान की सामग्री नहीं थी, कैसे किया? कि पिताजी की आत्मा ने आवाज दी, बेटी सीते पिंडदान करो, रात्रि बेला होने जा रही है। तो उन्होंने कहा, बालू के पिंड बना करके मैंने दे दिया, स्वीकार कर लिया। सीते इसका कोई गवाही? यहां फल्गु नदी, वट वृक्ष, तुलसी, गौ और यहाँ के पंडा। फल्गु नदी से पूछा, क्यों सीते ने पिंडदान किया है? फल्गु नदी ने झूठ बोल दिया कि मुझे कुछ खाने को नहीं मिला है, कि नहीं दिया। झूठ बोल गई तो सीता ने श्राप दे दिया फल्गु नदी को कि जाओ जल से रहित हो जाओ। नीचे 4 बिलांत खोदने पर जल मिलेगा, लेकिन ऊपर पानी नहीं मिलेगा। सीता का श्राप है। तुलसी से पूछा, तुलसी क्या सीते ने पिंडदान किया? तुलसी ने भी झूठ कह दिया कि नहीं किया। सीता ने श्राप दे दिया, जाओ तुम घरों में लगाने से नहीं लगोगी और घूरों पर और गंदगी जगह में तुम खड़ी रहोगी। तुलसी को श्राप दे दिया। गौ से पूछा, गौ माता क्या सीता ने पिंडदान किया? गौ माता ने भी झूठ बोल दिया कि नहीं दिया। सीता ने श्राप दे दिया गौ माता को कि जाओ कलयुग में गंदगी खाओगी तुमने झूठ बोला। वहां के पंडा से पूछा, पंडा जी ब्राह्मण देवता क्या सीता ने पिंडदान किया? उन्होंने विचार किया, मुझे कुछ मिला नहीं, उन्होंने भी झूठ बोल दी। तो कहा, जाओ तुम इसी प्रकार से गया में पंडागिरी करते फिरोगे, लेकिन पेट नहीं भर पाओगे। वट वृक्ष से पूछा तो वट वृक्ष ने कहा, हाँ सीता ने पिंडदान किया है। तो 4 अपूज्य हो गए और केवल एक वट वृक्ष पूज्य है। बोलिए कन्हैया लाल की जय। गया में पिंडदान करने से पितरों का मुक्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। चलते हैं कथा की ओर। धुंधकारी से कहा, कैसे तुम्हारा उद्धार होगा? कहा, सैकड़ों गया कर लो, लेकिन मेरा उद्धार नहीं हो पाएगा। श्रीमद्भागवतम शास्त्र पुराण तिलकम। भैया श्रीमद्भागवत की कथा सुनाओ, मेरा उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद्भागवत की कथा का पारण किया। सभी लोगों ने कथा को सुना। धुंधकारी निर्जन जंगल में कथा चल रही थी। कोई वहां कोई बैठने की जगह ना मिली।
तो एक 7 गांठ का बांस था, बांस का जंगल ही था वो। 7 गांठ का बांस था, उसके बीच में बैठ गया नीचे। कथा प्रारंभ हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। देवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पहले दिन कथा समाप्त हुई, पहली गांठ चटक करके टूट गई। दूसरे दिन की कथा समाप्त होते ही दूसरी गांठ चटक गई। एवं 7 दिने नैवो शब्द ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथा समाप्त होते ही 7 गांठें चटक करके टूट गई। प्रेत धुंधकारी ने प्रेतपना को त्याग दिया। दिव्य तुलसी की माला पीताम्बर को धारण किए हुए अपने भैया गोकर्ण जी के समक्ष में प्रणाम किया। भैया आपने मेरा उद्धार कर दिया। इतने में भगवान ने विमान भेजा, जाओ धुंधकारी को लेकर के आना है। 2 पार्षद आए, विमान उतर पड़ा। धुंधकारी ने विष्णु पार्षदों का स्वागत किया। ओम भगवत विमानाय नमः। विमान में बैठ गया। गोकर्ण जी महाराज पूछ रहे हैं, भैया कौन हो, कैसे आए हो, आप अपना परिचय तो दो। कि भैया मैं विष्णु पार्षद हूं, मैं आपके भैया धुंधकारी को लेने आया। क्यों? इसने 7 दिन तक कथा सुनी। अरे कथा तो सभी लोगों ने सुनी है, सबको क्यों नहीं कि नहीं? सभी ने तो पल्ले झार कथा सुनी, यही कि यहां झड़ा के और चले गए। धुंधकारी ने कथा श्रवण के साथ में कथा का मनन किया। जब भगवान का दर्शन करने जाओ, दर्शन करके 10 मिनट बरामदे में बैठ करके मनन करो। इसने मनन किया। 7 दिन तक निराहार व्रत रख करके इसने कथा को सुनी। और सभी लोग सुनेंगे तो धुंधकारी की तरह इनको भी विमान आ जाएगा। धुंधकारी जाकर के विमान में बैठ करके बैकुंठ पहुंच गया। बैकुंठनाथ ने हृदय से लगाया। गोकर्ण भैया आपने पुनः पारायण किया। बहुत से भक्तों को वहां कथा सुनाई। कथा श्रवण कराते समय भगवान हरि आए विमानों के सहित। तुरंत ही गोकर्ण भैया को हृदय से लगा लिया। वहां के कुत्ते चांडाल जैसे पापी जीवों को भी विमान में बिठा करके बैकुंठ भेज दिया। सोई गुनगे सोई बड़ भागी, सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। जो रघुवीर चरण अनुरागी। वही गुणक वही बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। लोग कहते महाराज अब ये बांस की गांठें क्यों नहीं चटकती?
अरे वो तो बैकुंठ पहुंच गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब सूखे जड़ वांस की गांठें चटक सकती हैं, तो मेरे हृदय में संशय की गांठों को चटक करके टूट जाना कोई असंभव की बात नहीं। मैं आपको ओरिजिनल बांस बता रहा हूं। बांस क्या है? वासना में डूबा हुआ जीव ही बांस है। इस वासना रूपी जीव की 7 गांठें हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार। जो भगवान की कथा से सूखे जड़बांस की गांठें चटक सकती हैं, तो मेरे हृदय में क्या इन गांठों का चटक करके टूट जाना कोई असंभव की बात नहीं है। भगवान की कथा किन किन महीनों में होना चाहिए? नभस्यासनोर्जौचा मार्गशीर्षो शुचिर्नभा एते माशा कथारंभे सोत्रणाम मोक्ष सूचिका। मोक्ष और कल्याण की भावना से कथा सुनना चाहो तो सबसे पहले भादों में कथा सुनना चाहिए। भादों कल्याण करना है, मोक्ष करना है तो भादों में कथा को श्रवण करना है। भादों, कुंवार, कार्तिक, अगहन और माघ, ये महीने कथा के लिए बताए गए हैं। और वैसे तो भी कथा किसी भी समय करना चाहिए, कभी भी कर सकते हैं। कथा का व्रती किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारे कथा श्रवे। जिन्होंने दीक्षा मंत्र नहीं लिया है, उनको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। बोलिए कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत की कथा परम श्रेष्ठ है, सब धर्मों में श्रेष्ठ है। सूत जी महाराज कहने लगे, हे सौनक, 88,000 ऋषि नैमी शारण्य तीर्थ में और तपस्या कर रहे थे। जानते हो नैमी शारण्य का नाम नैमी शारण्य क्यों पड़ा? निमिष कहते हैं चक्र को, भगवान का सुदर्शन चक्र को निमिष कहते हैं। अरण्य कहते हैं वन को। ये मिलकर के नैमी शारण्य हो गया। आज भी 84 कोष नैमी शारण्य में कलयुग व्याप्त नहीं है। किसी के खेत में पहुंच जाओ, किसी के बगीचे में पहुंच जाओ, कुछ भी खाते रहो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। आज भी सतयुग है वो। तो आप लोगों को नैमी शारण्य की तीर्थ की यात्रा जरूर करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज की उम्र कितनी है? 16 वर्ष की। और ऋषि मुनि कोई 1000 वर्ष का है, कोई 10,000 वर्ष का है। सुखदेव जी आ रहे 88 ऋषियों के बीच में। निगमे कल्पितरोर्गलितं फलम् शोके मुखादिमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमानयम् मुहुरसो रसिका भुवि भावुका। 16 वर्ष की अवस्था है व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज। 88,000 ऋषि स्वागत के लिए खड़े हो गए। बताओ, कोई 16 वर्ष का एक बालक व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज, हरि का अवतार अंश, और 88,000 ऋषि स्वागत करने लगे 16 वर्ष के सुखदेव को देख करके। प्रेमियों, 3 वृद्ध होते हैं। वृद्ध कहते हैं बूढ़े को। 3 होते हैं वृद्ध। एक होता है ज्ञान वृद्ध, दूसरा होता है धन वृद्ध, और तीसरा होता है वयो वृद्ध। अगर यहाँ कोई धनी सेठ का कोई नाती बेटा भी आ जाए, सभी लोग उठ करके स्वागत करेंगे, और ये नगर सेठ का बेटा। एक होता है वयोवृद्ध, जिसकी 70-80 वर्ष की उम्र हो। वहां कोई छोटे मोटे लोग बैठे रहते बालक, तो सभी लोग खड़े होते, अरे बाबा जी आए, बाबा जी स्वागत करो। और एक होता है ज्ञान वृद्ध,
ज्ञानवृद्ध कौन है? व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज। सभी लोग उठ करके स्वागत किया, सत्कार किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। राम भजत लड़की भली, राम भजत नहीं पूत, शबरी तो बैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। राम का भजन करने वाली जात की भीलनी सबरी बैकुंठ चली गई भगवान का नाम लेते लेते। बड़ी सुंदर चर्चा की और ले चलूंगा। एक दिन लक्ष्मी जी कहने लगी नारायण से, प्रभु आप अकेले अकेले चले जाते हो सत्संग करने के लिए, और बिना धर्म पत्नी के सत्संग नहीं करना चाहिए, यज्ञ नहीं करना चाहिए, कोई धर्म कार्य नहीं करना चाहिए। अच्छा देवी, तो आपकी इच्छा है तुम भी चलो। गांव से बाहर एक घास की कुटिया बनाए हुए एक त्यागी महात्मा रहते थे। नारायण लक्ष्मी को लेकर के जब त्यागी महात्मा की कुटिया में जाकर के प्रवेश किया, चरण बंदन किया प्रभु ने संत का, लक्ष्मी भी प्रणाम कर दिया, सत्संग प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मी संत जी के सत्संग से इतनी प्रभावित हो गई, चरणों में गिर गई और कहा, प्रभु आपका मेरे घर में निमंत्रण है, आप जरूर आना। हाँ देवी जरूर आऊंगा। लक्ष्मी घर जाकर के पहुंची, बड़ी सुंदर जीवनार बना रही है। जैसे ही संत जी आए लक्ष्मी के यहां, तो लक्ष्मी ने संत का स्वागत किया। सादर जल लय चरण पखारे, 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 अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे। लक्ष्मी जी बढ़िया सुंदर थाली में जल भर के लाई, पैरों का पाद प्रक्षालन किया, आसन दिया, सुंदर प्रसाद लेकर के थाल सजा करके आई। टिक्कर प्रसाद, महाप्रसाद हमारे संत समाज में चावल को कहते हैं, बैकुंठी दाल को कहते हैं, पीतांबरी कढ़ी को कहते हैं। परोस करके लाई तरह तरह की मिठाइयां। त्यागी महात्मा जी ने जैसे ही देखा टिक्कर और चावल, उठ करके खड़े हुए और नाराज होकर के भाग पड़े। खामोश, हमारे जैसे त्यागी महात्माओं का घर में बुला करके अपमान करती हो। लक्ष्मी घबरा गई, नारायण के पास में पहुंची, प्रभु जो संत आए थे वो नाराज होकर के चले गए। नारायण ने कहा, लक्ष्मी साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, और जरे नगर अनाथ कर जैसा, ये तो बड़ा अपराध हो गया। अच्छा ये बताओ आपने भोजन में क्या दिया था? कि टिक्कर प्रसाद, पीतांबरी, चावल, तरह तरह की मिठाई। नारायण ने कहा, देवी ये त्यागी महात्मा है, और त्यागी महात्मा कभी गृहस्थ के घर कच्चा भोजन नहीं करते, तुमने अपराध कर दिया। लक्ष्मी ने कहा, अच्छा मेरा ही खाते हो और मेरा ही भजन करते हो और मेरा ही अपराध करते हो। लक्ष्मी ने संत को श्राप दे दिया कि जाओ तुम रोटी पर रोटी धर कर नहीं खाओ। तो संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बड़ा कोमल होता,
हंसने लगे। देवी, रोटी पर रोटी धर के नहीं खा पाएंगे तो रबड़ी रसगुल्ले तो खाने को मिलेंगे ही मिलेंगे। संत ने कहा, देवी तुमने मुझे निरर्थक श्राप दे दिया, मैं भी तुझे श्राप देता हूं, जाओ अगले जन्म में शूद्र कुल में उत्पन्न होकर के कुरूपा नारी बनोगी। यही संत के श्राप के कारण और यही लक्ष्मी यहां आकर के शबरी बनी। कौन बनी? लक्ष्मी आकर के संत के श्राप के कारण सबरी बनी। अब सबरी किसे कहते हैं, बस ये भाव समझना है। हनुमान जी महाराज के गुणों का गायन, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुज बन कृशानम ज्ञान नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमः। अगर एक गुण हो तो बखान कर सकूं, इसलिए लिख दिया हनुमान जी को सकल गुण निधानम। ऐसे ही सबरी को शबरी नाम क्यों पड़ा? सबरी में सबरी भक्ति थी। क्या थी? भक्ति 9 प्रकार की होती है और सबरी में सबरी भक्ति थी, इसलिए उसका नाम सबरी कह दिया। वाह, ये तो सबरी हो जाता है। आज प्रथम झांकी है श्री गणेश जी की। और गौरी गणेश काटो कलेश, गौरी गणेश काटो कलेश, गौरी गणेश काटो कलेश, गौरी गणेश काटो कलेश, गौरी गणेश काटो कलेश। पहले तुमको मनाऊं देवा हो, गौरी गणेश काटो कलेश, गौरी गणेश काटो कलेश। पानी चले प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए। पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतट रहा बीसलपुरा गांव पंडोखर धाम। पाल ढाबा आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे यहाँ खाने में दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, सेव भाजी, सेव टमाटर, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, पनीर पसंदा, संगम पनीर और स्वीट में खीर, स्पेशल केसरी खीर, गुलाब जामुन और स्पेशल केसरी खीर मिलती है हमारे यहाँ। सेवा का अवसर दें। धन्यवाद।